हेलो फ्रेंड्स, रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में। आइए जानते हैं कि इस हवेली में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जहाँ पर हर कोई जाने से डरता है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस हवेली में भूत प्रेत का वास है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य के बारे में जानकर रहेगा कि यहाँ पर लोग आने से इतना क्यों डरते हैं। इसके अलावा उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक आके बोला, कौन हो तुम और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसके सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा है, मैंने सुना है कि ये भूतिया हवेली है और यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। उस पर अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में सच ही में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। ऐसा कहकर अजीत सिंह आगे चला गया। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में वो ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां पर बैठकर दारू के 2-4 पैक भी लगाए, जिसके बाद वही अचानक उस रूम की लाइट एकदम से बंद चालू होने लगी। अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी लाइट भी बंद चालू होने लगी। फिर तो हवेली के सारे लाइट बंद चालू होकर बंद हो गए। ये सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। उतने में ही अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वही जाके गिरा जहाँ पर अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी से खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी तरफ कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से जाकर टकरा गया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ और सामने आकर बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारी भूल के कारण। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? अजीत ने कहा। वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं मार डाला और मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इस कारण के वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी आएगा रहने के लिए उसको मरना ही होगा। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुझे मारने से पहले तेरी आखिरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियान रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि 1 मिनट के लिए अजीत भी डर गया, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में अजीत ने अपने जेब से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाया और बाद में पूरी तरीके से वो जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। वही दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए अर्जुन ने देखा तो वो आश्चर्य हो गया। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात वाली पूरी घटना बताई, उसके बाद अर्जुन बोला कि अब इस हवेली में भूत नहीं है।